नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। अक्सर हरियाणा प्रदेश के बड़े मुद्दों से रूबरू करवाते हैं और आज एक बार फिर मौजूद हैं एक और बड़ा मुद्दा लेकर, जिस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मामला है गब्बर यानी कि अनिल विज से जुड़ा हुआ। जिस प्रकार आपने पिछले दिनों देखा होगा, अनिल विज ने स्वास्थ्य विभाग की फाइलों पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। स्वास्थ्य विभाग की फाइलों पर हस्ताक्षर करने बंद कर दिए थे, लेकिन अब कुछ और देखने को मिल रहा है। हालांकि वो मामला सुलझा नहीं था, वो मामला चल ही रहा था कि एक और नया मामला सामने आ गया। अब वित्त मंत्रालय, गृह मंत्री अनिल विज के मंत्रालय के कार्यों में टांग अड़ा रहा है, टांग अड़ा दी है। यानी कि वित्त मंत्रालय ने अनिल विज के मंत्रालय, गृह मंत्रालय की फाइलों पर हस्ताक्षर करने से मना तो नहीं किया, लेकिन ऑब्जेक्शन लगा दिया, जिसके बाद से गृह मंत्रालय की फाइलें वही की वही रह गई हैं। यह बड़ी जो खबर आपके सामने लेकर आए हैं, बड़ा मामला है, विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि पिछले दिनों गब्बर का बड़ा एक्शन भी देखने को मिला था। उसके बाद दूसरे विभाग के अधिकारियों को भी गब्बर ने सख्त रवैया अपनाते हुए चेतावनी दे दी थी, और कहीं ना कहीं उसके बाद से लगातार यह पूरा मामला, यह पूरा विवाद जो है चलता आ रहा है, जो रुकने का तो नाम नहीं ले रहा। लेकिन यह जरूर हो सकता आने वाले दिनों में यह मामला और भी ज्यादा बढ़ सकता है। हालांकि विवाद यहां तक पहुंच चुका है कि अब नेताओं के बीच नहीं, मंत्रालयों के बीच जो है आपसी मतभेद देखा जा रहा है। और वहीं मामला सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं रहा, हाईकमान तक पहुंच चुका है और अटकलों का बाजार गर्म है कि अनिल विज यानी कि गब्बर का मंत्रालय कभी भी बदला जा सकता है। हालांकि इस पर फैसला जो है हाईकमान को लेना है, यह तय हाईकमान को करना है कि विभाग बदला जाना है या नहीं बदला जाना है, क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना है। हालांकि अनिल विज यानी कि गब्बर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, अक्सर चर्चा में रहते हैं, अपनी बातों को लेकर भी, अपने कामों को लेकर भी और अपने एक्शन को लेकर भी। लेकिन अब जो मामला चर्चा में है, जो मामला सुर्खियों में है, वो है गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच का मामला, जिसमें कहीं ना कहीं सुनने में यह आ रहा है कि वित्त मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के काम में टांग अड़ा दी है। कहीं ना कहीं जो फाइल गृह मंत्रालय की तरफ से भेजी गई थी, उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिए हैं और उसका जवाब जो है डीजीपी ने भी भेज दिया है गृह मंत्रालय को। यह जो नया मामला सामने आया है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा किस प्रकार अनिल विज बड़े सख्त रवैये के साथ भय मंच से अपना दुखड़ा भी रो रहे थे, लेकिन साथ ही उन्होंने सख्त रवैया अपनाते हुए विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी थी। उन तमाम अधिकारियों को चेताया था जो स्वास्थ्य विभाग की फाइलों को रोक रहे थे, अटका रहे थे, स्वास्थ्य विभाग के कामों में रोड़ा अड़ा रहे थे। उनको चेतावनी देते हुए कहा था कि मुझे काम निकलवाना भी आता है, मुझे काम करवाना भी आता है। ऐसे लंगड़ी मार अधिकारी मैंने बहुत देखे हैं, बहुतों से मैं निपटा हूं और आने वाले समय में भी कईयों से निपटने वाला हूं, और काम मुझे निकलवाना आता है, वो मैं अपने आप निकलवा लूंगा। जो फाइलें अटकी पड़ी हैं, या तो उन्हें समय रहते निकाल दे, अन्यथा इसका अंजाम जो है उन अधिकारियों के लिए भी बहुत बुरा होने वाला है। इस प्रकार की जो सीधी और स्पष्ट चेतावनी अनिल विज ने पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग की फाइलें अटकाने वाले अधिकारियों को, बड़े अधिकारियों को दे दी थी, और कहीं ना कहीं कर्मचारियों को भी सख्त कर दिया था, कर्मचारियों को भी जो है चेता दिया था। और उससे पहले जो अनिल विज का बड़ा एक्शन देखा गया था पुलिस विभाग पर, जहां 372 आईओ यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जांच अधिकारियों को पूरे हरियाणा से एक साथ बर्खास्त करने के निर्देश जारी कर दिए थे। जो बड़ी कार्रवाई पुलिस विभाग पर की गई थी, आज तक कहा जा रहा था कि अनिल विज के द्वारा जो सबसे बड़ा फैसला, सबसे बड़ा जो है कदम, ये 372 जांच अधिकारियों को सस्पेंड करवाकर उठाया गया है। चारों तरफ वाहवाही हो रही थी। साथ ही जब उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारियों को अटकाया, तो उनकी वाहवाही दुगनी हो गई थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं मामला पूरा पेचीदा हो चुका है और इससे यह साफ हो गया है, जगजाहिर यह बात हो गई है कि अनिल विज और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच
दूरियां बढ़ चुकी हैं और लगातार बढ़ रही हैं। अब अगर मामले की तह तक जाएं तो असली विवाद जो है अंबाला रेंज की प्रमोशन फाइल से शुरू हुआ, जो पिछले 10 सालों से अटकी पड़ी है। प्रमोशन की फाइल पिछले 10 सालों से उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और अब जब गृह मंत्रालय की तरफ से उस फाइल को आगे भेजा गया तो वित्त मंत्रालय की तरफ से उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिए। मामला अंबाला रेंज से जुड़ा हुआ है, मामला अंबाला रेंज के प्रमोशन से जुड़ा हुआ है। हालांकि इसको लेकर 20 अक्टूबर को एक मीटिंग भी रखी गई थी, जो किन्हीं कारणों के कारण हो नहीं पाई, रद्द हो गई। मीटिंग जो है सफल नहीं रही, मीटिंग असफल रही, विफल रही, जो सफल हो ही नहीं पाई कई कारणों के चलते। प्राप्त जानकारी के अनुसार अंबाला रेंज के कुल 466 कांस्टेबल, 32 एएसआई और 43 एसआई के पद खाली पड़े हैं, रिक्त पड़े हैं, जिन पर कई सालों से कुछ काम नहीं हो पाया है, ना ही उनको भरा गया है, जिसको लेकर जो फाइल आगे भेजी गई थी गृह मंत्रालय के द्वारा, गब्बर के द्वारा, लेकिन उस फाइल पर ऑब्जेक्शन लग जाता है वित्त मंत्रालय की तरफ से, वित्त विभाग की तरफ से, यानी कि सीधे सीधे कहें तो सीएमओ की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, और वो फाइल जो है वापस आ जाती है। जो अंबाला रेंज के प्रमोशन का मामला था वो वही की वही अटका ही रह जाता, जो पिछले 10 सालों से अटका पड़ा है। असली जो है विवाद यहीं से शुरू हुआ, पूरे मामले की जो शुरुआत इसी से शुरू हुई। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि यह मामला यहीं थम जाता है या फिर कुछ और जो है रुख अपनाने वाला है। यह भविष्य के गर्भ में है, आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन यह जरूर तय है कि इससे साफ तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज यानी कि गब्बर के बीच दूरियां बढ़ने वाली है। यह भी सभी को पता है कि अनिल विज और मनोहर लाल खट्टर की इतनी जमती नहीं है, इतनी पटती नहीं। अक्सर किसी न किसी विषय को लेकर, किसी न किसी मुद्दे को लेकर, किसी न किसी मामले को लेकर दोनों के बीच मनमुटाव, दोनों के बीच जो है आपसी मतभेद कुछ ना कुछ जरूर देखा जाता रहा है। और कहीं ना कहीं यह भी शुरू से माना जाता रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बाद सेकंड अगर सीएम के रूप में किसी व्यक्ति को, किसी नेता को देखा जाता है हरियाणा प्रदेश में बीजेपी के अंदर, तो वो गृह मंत्री अनिल विज, यानी कि सीधे सीधे कहें तो अनिल विज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सबसे प्रबल कंपटीटर हैं। मुख्यमंत्री पद के शुरुआत से ही बड़े प्रबल जो है दावेदार रहे हैं। हालांकि बीच में जब कहा जा रहा था कि हरियाणा प्रदेश के सीएम को बदला जा सकता है, मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है, उस समय भी चर्चाएं बड़ी तेज थी, चर्चाएं जो है प्रबल थी कि अनिल विज को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जगह सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि वो सारी चर्चाएं सिर्फ चर्चा ही बनकर रह गई। इसलिए मनोहर लाल खट्टर शुरुआत से ही अनिल विज यानी कि गब्बर को अपने कंपटीटर के रूप में देखते हैं, और कहीं ना कहीं उनके मामलों में अक्सर वाद विवाद देखा जाता रहा है। सारी चीजें जो है जग जाहिर हैं, कुछ भी जनता से, हरियाणा प्रदेश से छुपा हुआ नहीं है। और अब ये चीजें बिल्कुल साफ तौर पर खुलकर सामने आ गई हैं, जब वित्त मंत्रालय यानी कि सीएमओ ने पहले ही स्वास्थ्य विभाग की फाइलों में टांग अड़ा रखी थी, और ऊपर से वित्त विभाग ने, वित्त मंत्रालय ने भी गृह मंत्रालय के मामले में, गृह मंत्रालय के कार्य में टांग अड़ा दी है, अड़ंगा लगा दिया है, जिसके बाद से लगातार विवाद जो है घटने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। वहीं अगर बात करें बीजेपी की आंतरिक फूट की, नेताओं के बीच आपसी मतभेद की, तो ये मामले आज के दिन हरियाणा बीजेपी के अंदर कई स्थानों पर कई नेताओं के बीच देखने को मिल रहे हैं। मामला सिर्फ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यानी कि सीएमओ और गृह मंत्री यानी कि अनिल विज, गब्बर के बीच ही नहीं है, बल्कि और भी अनेक स्थानों पर बीजेपी नेताओं के बीच, बीजेपी विधायकों के बीच, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच भी इसी प्रकार के आपसी मतभेद के, आपसी फूट के मामले अनेक देखे जा रहे हैं। यानी कि साफ शब्दों में कहें तो कांग्रेस की जो आपसी फूट है, आपसी मतभेद है, जिस प्रकार जनता कांग्रेस के धड़ों के बारे में खुलकर जानती है, उसी प्रकार अब बीजेपी के अंदर भी सारी चीजें ज्यों की त्यों देखने को मिल रही हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर। और विशेषकर बात करें अहिरवाल की, तो वहां पर बीजेपी के धड़े बिल्कुल जनता के सामने खुलकर आ चुके हैं। किस प्रकार जो है नेता
अपने अपने पक्षों में, अपने अपने धड़ों में बटे हुए हैं, या फिर ये सारी चीजें लगातार जो है जारी है, जिसका फायदा तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन आने वाले समय में बीजेपी को इसका नुकसान जरूर उठाना पड़ सकता है। हालांकि जनता की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि एकमात्र नेता और मंत्री अनिल विज ही ऐसे हैं जो कुछ एक्शन लेकर, सख्त कार्रवाई करते हुए, सख्त रवैया अपनाते हुए बीजेपी की छवि को सुधार सकते हैं आने वाले समय में, जिसका फायदा बीजेपी आने वाले चुनाव में, चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें या फिर लोकसभा चुनाव की बात करें, वहां उठा सकती है। लेकिन ऐसे में जिस प्रकार सीएमओ की तरफ से, वित्त मंत्रालय की तरफ से, गृह मंत्रालय और गब्बर के कार्यों में अड़ंगा अड़ाया जा रहा है, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी नहीं चाहती, जिस प्रकार गृह मंत्री खुलकर काम करते हैं, अचानक एक्शन में आ जाते हैं, बड़ा जो है कदम उठा लेते हैं, एकदम से बड़ी कार्रवाई कर देते हैं, इस प्रकार से चीजें चले। पार्टी भी नहीं चाहती है, संगठन भी ये नहीं चाहता, इसीलिए उनके कार्यों में लगातार जो है अड़ंगा अड़ता रहा है, और अब भी अड़ंगा गृह मंत्रालय के काम में अड़ा दिया गया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।